स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। मुँह में तो ना छुपानी, तंगी बेच दुकान लगानी, मुँह में तो ना छुपानी, तंगी बेच दुकान लगानी। देवी उतर जरूर, देवी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। दुए वांग उमर गई मेरी, हड्डियां बालन दी तेरी, दुए वांग उमर गई मेरी, हड्डियां बालन दी तेरी। जियों बलदा तंदूर, जियों बलदा तंदूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के फेर डिगाया, तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के फेर डिगाया। होया तेथों मैं दूर, होया तेथों मैं दूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हुजूर मेरी। ईश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अनंतकालीन अपरिवर्तनीय परमेश्वर तेरा शुक्र। स्तुति के योग, महिमा के योग, आदर के योग, भय के योग परमेश्वर तेरा शुक्र। रोज की रोटी देने वाले, रोज का इंतजाम करने वाले, रोज का बोझ उठाने वाले, सच्ची शांति देने वाले, रोज हमें सहने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज के दिन के लिए, समय के लिए, खुदावंद इस सभा के लिए तेरा धन्यवाद। हम जितने बैठे हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद, और भी जो बैठने जा रहे हैं तेरा पुत्र आत्मा हर एक को प्रेरित करे खुदावंद। अब जन तेरी हुजूरी में बैठे तुझे सीखे, तुझे जाने खुदावंद, और अपनी कमियों को दूर कर ले। बड़ी कृपा कर खुदावंद। इन अंत के दिनों में जब हमें खुदावंद तेरी सुनने के लिए जिंदा रखा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ तक भी तेरे वचन की आवाज जाए, लोग खुदावंद तौबा तक आ जाएं खुदावंद। जिन्होंने तौबा की है, आप तौबा के योग्य फल दे दें खुदावंद। ऐसी कृपा करना, आज के वचन का प्रकाश कीजिए खुदा। और खासकर प्रार्थना करते हैं सुबह 9 बजे से लेकर खुदावंद इस समय तक खुदावंद तेरे लोगों ने जितनों में भी खुदावंद देश विदेश में, इंडिया में, अलग अलग स्थानों पे घरों में बैठकर खुदावंद अपने अपने टाइम पर खुदावंद झुंड के झुंड ने खुदावंद प्रार्थनाएं की हैं खुदावंद कलीसिया की शुद्धिकरण के लिए, कलीसिया में मेल मिलाप के लिए, कलीसिया के दाग दूर होने के लिए खुदावंद और खुदा
विषय में सीख रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने सीखा है कि वरदानों की पहली बात है किसमें, दूसरा वरदान जो है हमारे लाभ के लिए हैं, फायदे के लिए हैं, और यानी कि वरदान में इस्तेमाल होने के लिए दिए जाते हैं। तीसरा है वरदान हमारे लाभ के लिए है, और चौथा है वरदानों की चाह होनी चाहिए, जिस पर हमने कल मनन किया था। तो मैं इसको रिपीट करके आगे बढ़ता हूँ। तो कल हम चौथा पॉइंट इसका देख रहे थे, वरदानों की चाह होनी चाहिए, या एक चाहत होनी चाहिए हमारे अंदर वरदानों के लिए, धुन। दूसरे शब्दों में वरदानों के लिए धुन होनी चाहिए। हालेलुया। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वरदान जो है हमें मिलने नहीं है, वरदान हमारे अंदर है, लेकिन हम एक आत्मिक लेवल, उस लेवल तक नहीं लेके आएंगे तो वरदान हम में से प्रकट होंगे नहीं। हालेलुया। तो जितने लेवल तक हम लेते आएंगे वरदान प्रकट होते जाएंगे। हालेलुया। जैसे एक पेड़ में एक ही फल नहीं लगता, फलों से पेड़ क्या होता है, भरपूर होता है, अनगिनत फल होते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार वरदान भी बहुत प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा जिससे जैसा चाहता है वैसा उसको प्रकाशित करता है। तो हमारी एक धुन हम में होनी चाहिए कि प्रभु हमारे भीतर से भी आपके वरदान प्रकट हो जाएं। हालेलुया। तो इसके लिए हम देख रहे थे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 31 है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, केवल एक दो वरदानों से ही संतुष्ट ना हो जाएं, दूसरे ऐसे वरदानों की खोज कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए जो आपको भविष्यवाणी को सबसे अधिक चाहने योग्य वरदान कहता है। पहला कुरिन्थियों 14 1 से 1 और 39 का देखा हमने। फिर मत्ती 25 का 14 से है। हालेलुया। तो जिस व्यक्ति को 5 मिले थे उसने 5 और कमाए, और एक तोड़े को जिसे मिट्टी में गाड़ कर छिपा दिया गया था, वही तोड़ा उस 10 तोड़े वाले को दे दिया गया, और अंत में उसके पास 11 तोड़े वरदान हो गए। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे 5वीं बात, वरदान प्रत्येक प्राप्तकर्ता के अनुकूल होते हैं। वरदान यानी कि जो भी इसको हासिल करता है उसके मुताबिक ही होते हैं। जैसा भी आपको आसान से लगे वो लिख लो। वरदान प्रत्येक प्राप्तकर्ता के अनुकूल होते हैं, जो भी इसको प्राप्त करता है उसके अनुकूल होते हैं। हालेलुया। तो खुदा किसी में से वे वरदान ऐसे फजूल प्रकट होने देता नहीं। तो खुदा को पता है इसमें से जो वरदान प्रकट होना है उसमें से कलीसिया की किस बात की और किस प्रकार से उन्नति और तरक्की होनी है, तो उसी प्रकार से वरदान जो है होते हैं। तो ये बात आप पहले स्पष्ट उसका हिंट समझ लो ताकि उसकी आगे वचन समझ सकेंगे। 5वीं बात है, वरदान प्रत्येक प्राप्तकर्ता के अनुकूल होते हैं। प्रत्येक मीन हर एक के, है ना। प्राप्तकर्ता मतलब जो उसको हासिल कर रहा है उसके अनुकूल होते हैं। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 7 वचन इसको समझने के लिए पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 7 वचन। हालेलुया। धन्यवाद हो आत्मा मत यीशु तेरे लहू की। मैं ये चाहता हूँ हाँ कि जैसा मैं हूँ हाँ वैसा ही सब मनुष्य हो। पलूस की चाहत ऐसी है, कहता है जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। हाँ, विशेष विशेष वरदान हर एक को मिले हैं। किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी और प्रकार किसी को किसी और प्रकार का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो जितनी देर तक हम वचन नहीं जानते तो ज्यादातर हमको वरदान कौन सा पसंद है, हम बीमारों को क्या कर दें,
हालेलुया। तो उस वरदान में भी हमारी क्या छुपी होती है? एक स्वार्थ छुपा होता है, हमारी एक खुदी छुपी होती है कि हम करेंगे तो लोग हमारी महिमा करेंगे, हमारा नाम हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए ज्यादातर लोग बीमारों को चंगा करना या चमत्कार करने का ही वरदान छुपाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी को और प्रकार का तो किसी को और ही प्रकार का वरदान देता है खुदा। हालेलुया। तो हमारे जो सब अंग हैं, हाथ का काम और है, पैर का काम और है, ठीक है ना। तो अलग अलग बॉडी के अलग अलग हिस्से का काम जो है अलग अलग है। हालेलुया। तो वरदान का मतलब है आत्मिक रीति से एक अंग को चलाना। हालेलुया। वरदान क्या साबित करेगा कि इसमें क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है, ये जिंदा है। हालेलुया। ये अंग क्या है? जिंदा है। तो सामर्थ है वो प्रकट करता है। तो वरदान किस अंग को किस सामर्थ से, किस टाइप की सामर्थ से चलाना है, तो खुदा उसी हिसाब से उन अंगों में उतनी सामर्थ भर के रखता है। एक चींटी से हम कितना कुछ उठा सकते हैं या पूरे पंजे से कितना उठा सकते हैं। हालेलुया। तो उसी हिसाब से फिर इन अंगों में एक सामर्थ बहती है। इसी प्रकार हम लोगों में भी वरदान जो है उसी प्रकार हमें एक अंग के रूप में इस्तेमाल करता है खुदा, तो उसी प्रकार हम में से वरदान बहते हैं। हालेलुया। तो इसने इसकी नकल नहीं करनी कि ये, या इसकी नकल नहीं करनी कि ये बहुत ज्यादा पावर वाला काम कर रहा है। आपका भी काम है, आप अगर हो ही ना तो इसका डिजाइन कैसा होगा? हालेलुया। तो आपके साथ इसकी शोभा है, आप भी इसके काम के हैं। हालेलुया। नहीं तो आपको क्या बोला जाएगा? अपंग बोला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हरेक को हरेक अंग की क्या है? जरूरत है। कमजोर अंग को मजबूत अंग की भी जरूरत है, मजबूत अंग को एक कमजोर अंग की भी क्या है? जरूरत है। तो खुदा को पता है उसकी बॉडी में, जो मसीह की बॉडी है, जिसमें कलीसिया के हर एक मेंबर को एक सेल की तरह फिट किया जा रहा है, तो खुदा को पता है ये कहाँ पे काम कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा कलीसिया में तौबा करके बपतिस्मा लेकर एकदम हमारा विवेक भी कहना शुरू कर देता कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो अगर उस पर हम कर्म करना शुरू कर दें तो क्या होता है? वहां तक हम चले भी जाते हैं। तो कई लोग चाहते हैं लेकिन पहुंचते नहीं है क्योंकि कर्म होता नहीं। हालेलुया। इसलिए ये जो पढ़िए दोबारा फिर इस बात को 7 की 7, पहला कुरिन्थियों 7 का 7। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, पौलुस बोलता है कि जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ। वैसा ही सब क्योंकि मनुष्य पौलुस हो। के पास क्या था? टीचिंग भी थी, हीलिंग भी थी, सारी चीजें, चमत्कार, अलग अलग प्रकार, हर एक का मुंह बंद करने का उसके पास प्रकाशन भी था। तो तकरीबन जितने भी हम बाइबल में देखते हैं ना वरदान पाए जाते हैं, उन सब वरदानों का अपना पौलुस क्या कर चुका था? टेस्ट चख चुका था। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए बोलता कि जैसा मैं हूं, उसकी चाहत है कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब हूं। लेकिन आगे क्या बोलता है? वही से पढ़ो शुरू से। मैं ये चाहता हूँ, हाँ जी, कि जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो। वैसा ही सब मनुष्य हों। परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से, अपना फोन देखना सर, चालू कर फेसबुक। हाँ ध्यान दीजिए। हाँ जी, नहीं, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से। पौलुस की चाहत तो भली है, लेकिन पौलुस जो अपनी चाहत दिखा रहा है कलीसिया के लिए, लेकिन साथ में क्या ले रहा है कि प्रभु की इच्छा जो है, मैं ये चाहता हूँ, 12 मैं ये चाहता हूँ, हाँ। कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही सब मनुष्य हो। वैसा ही सब मनुष्य हों। परंतु हर एक को हाँ परमेश्वर की ओर से हाँ जी, हाँ जी, विशेष विशेष वरदान मिले हैं। हाँ, हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष क्या मिले हैं? वरदान मिले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हर एक के पास विशेष तौर पर वरदान है। आगे उसकी ड्यूटी है, आगे उसका मन है, वो कितना अपने आप में से वरदानों को प्रकट करना चाहता है।
जितना जितना खुदा के हाथ में वो देता जाएगा, प्रकाशन बढ़ता जाएगा, खुदा उसको हर प्रकार से क्या करता जाएगा, फतेहमंद करता जाएगा, इस्तेमाल करता जाएगा। हालेलुया। तो लिख लो, हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। यहां पे ऐसे नहीं लिखा कि हल्के फुल्के वरदान, जहां ऐसा क्या शब्द लिखा है, विशेष, यानी कि कोई भी आपके पास वरदान है वो विशेष है। हालेलुया। मान लो एक भाई के मन में प्रभु ने डाल दिया है कि वो दरी बिछानी है, क्रिश्चियन सफाई करनी है, सारी तैयारी करके देनी है। अगर वो दरी या तैयारी नहीं होगी तो जो काम वहां पे होना है हो जाएगा। हालेलुया। तो उसको जो आत्मिकता में काम है वो दूसरों को क्या कहे, इसका तो इतने काम है, ये ऐसे ही बस। लेकिन प्रभु ने क्या रखा है, उसी पर आधारित है सारी सभा का सारा सिस्टम। जो प्रभु ने वहां पे प्रकाशन करना है, चंगाई करना है, जो सामर्थ देनी है, जो ज्ञान देना है, जो रूहों को बचाना है, उसी दरियों पर, उस प्रबंध पर ही निर्भर है। हालेलुया। तो सब वरदान क्या है, विशेष हैं। अगर किसी को दान करने का वरदान है वो भी क्या है, विशेष है। हालेलुया। तो ये अलग बात है, जैसे जैसे ही हम इसमें और वफादारी दिखाते हैं तो खुदा क्या करता है, हमारे भीतर से हमें ही क्या करता रहता, और अधिक अधिक इस्तेमाल करता रहता है। हालेलुया। तो हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी और प्रकार का। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो। हालेलुया। तो आगे आ जाइए। मसीह में हर एक विश्वासी के पास एक वरदान है। मसीह में कोई भी वरदान से खाली नहीं है, ऐसा किसी ने भी गलत सोच सोच के चलना नहीं। आपने उसको चमकाना है तो और आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। मसीह में हर एक विश्वासी के पास एक वरदान है। एक भी व्यक्ति को भुलाया नहीं गया है। खुदा किसी को भी भूला नहीं है। पवित्र आत्मा प्रत्येक कोशिका को या सेल को, ब्रैकेट में सेल लिख सकते हो, पवित्र आत्मा प्रत्येक कोशिका को उसके कार्य के अनुरूप वरदान देता है। यानी कि हर एक सेल को उसके काम के अनुरूप, जैसा काम उसके मन में पाया गया है उसी के अनुरूप उसको क्या देता है, काम भी देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग अपने आप को चेक करते रहना है। तो आइए छठी बात देखते हैं। वरदानों का प्रयोग आवश्यक है, जरूरी है। छठी बात है, वरदानों का वरदानों का प्रयोग आवश्यक है या जरूरी है। तो पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 14 आयत। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 14 आयत। हालेलुया। धन्यवाद। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 14 आयत। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा, उस वरदान में जो तुझ में है, तुझको मिलेगा ये नहीं कहा गया, क्या है, दोबारा शब्द पढ़ो। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चित मत रह। हाँ, उसके लिए क्या रहे, बल्कि उसके लिए तो समझ लो बेपरवाह ना हो। हालेलुया। तो उसके लिए क्या, गंभीर हो जा,
दूसरे शब्दों में उसके लिए क्या हो जा, गंभीर हो जा। जो तुझ पे प्रेरितों के प्राचीनों के हाथ रखने से तुझको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ या तुझ में से प्रकट हो गया। हालेलुया हालेलुया। तो आइए, हो गया जी, ठीक है। उस वरदान से जो तुझ में है निश्चिंत मत रह, या बेप्रवाह मत रह, लिखो, जो तुझमें वरदान है उससे बेप्रवाह मत रह। अभी भी आप अपने मन की तरफ मुड़ो बैठे बैठे, यहाँ पे भी देशों विदेशों में कहीं पे भी मुझे कोई सुन रहा है भाई बहन, तो ध्यान दो, अभी भी आप अपने मन की अंदर दिशा में मुड़ो, प्रभु की कृपा को देखो अपने ऊपर, तो आपके अंदर वरदान है, लेकिन आपने उसको क्या किया है, बेपरवाही की हुई है। हालेलुया। वो वरदान क्या था, हो सकता है वो वरदान ये हो कि आपने कलीसिया में पहले जाकर प्रबंध करना है। हालेलुया। कलीसिया में आर्थिक तौर पर क्या करना है, कोई मदद करना है। कलीसिया में आप लोगों ने क्या करना है, जाके पड़ोसी को गवाही देना था, अपने रिश्तेदारों पर गवाह बनना था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उसको क्या कर लिया, दबा के। कभी कभी आपके अंदर वो प्रेरणा जागी, लेकिन आपने क्या किया, काम नहीं किया। हालेलुया। तो आपको अंदर से प्रेरणा हुई, लेकिन आपने उस काम को किया नहीं। हो सकता है आपको प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा बैठने के लिए पवित्र आत्मा कायल कर रहा हो, लेकिन आपने क्या किया, प्रार्थना की जगह पे चुगली पसंद की, या प्रार्थना की जगह पे अपना कारोबार पे ज्यादा ध्यान दिया। हालेलुया। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में आई हैं, जब खुदा ने आपके अंदर से वो प्रेशर डाला ताकि वरदान प्रकट हो और आपका और ईमान आगे आपको लेके जाए, आत्मिक और आपको बना दे और आपको जिम्मेदारी आगे दी जाए, लेकिन आपने उसको दबाकर जो मिलने वाली जिम्मेदारी थी आपको, उससे भी आप क्या हो गए, वंचित हो गए। हालेलुया। तो आपने आज रात याद करना है कि कौन सी बात के लिए, कब, किस बात के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरणा की थी, तो मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जो प्रेरणा हुई थी वो वरदान को चमकाने वाली, प्रकट करने वाली ही थी। हालेलुया। तो वरदान तो हमने देखा ना कई प्रकार के हैं, एक प्रकार के नहीं है। तो कभी भी कलीसिया के लिए आपका कुछ मन आया, क्योंकि जब प्रभु का वचन आता है तो तोड़ता है, कई जिम्मेदारियां याद कराता है, कई बार हम समर्पण भी वहां पे लेते हैं कि मैंने अभी ऐसा करना है, लेकिन क्या किया, वो किया नहीं, इसलिए क्या हो गया, वो दबा ही रह गया। हालेलुया। तो आइए, कुछ व्यक्ति अपने वरदानों को इसलिए छिपाते हैं, कुछ व्यक्ति अपने वरदानों को इसलिए छिपाते हैं क्योंकि वह उतने प्रभावशाली नहीं होते। हालेलुया। तो अपने वजूद की तरफ देखकर कई बार घबरा जाते, यार मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, या मैं इसमें ऐसी जबरदस्त बात मुझे फबती नहीं है। हालेलुया। तो कहीं ना कोई ऐसी पंजाबी में कह दो संग जाना है ना, या कोई इस प्रकार की गल हो जानी। कुछ व्यक्ति अपने वरदानों को इसलिए छिपाते हैं क्योंकि वह उतने प्रभावशाली नहीं होते जितने कि दूसरे व्यक्ति होते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो लोग फिर इस बात को अपने मन से निकाल देते हैं ना, तो खुदा दूसरों पर उसी का प्रभाव डाल देता है। हालेलुया हालेलुया। तो मैं बहुत से पास्टरों को ऐसे को जानता हूँ जो बहुत जबरदस्त टीचर हैं, बड़े जबरदस्त हीलर हैं, जो हीलिंग खुदा के वचन के अनुसार उनमें से होनी चाहिए, उसकी बात कर रहा हूँ। तो बड़ी प्रकार के उपदेशक हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ। तो जब हम लोग उनसे पहली मुलाकात हुई तो उनका चेहरा मुरा, कद काठ, रूप रंग देखा तो उनमें कोई भी ऐसी बात नजर ही नहीं है। हालेलुया। तो हम कई बार उनको बुलाकर या उनकी बंदगी में जाकर ऐसे ही पछताने लगे, यार कहाँ पे आ गए, तो बंदा ही ढंग का लगता नहीं है। लेकिन जब उसने मुंह खोला, जब वो अपने परफॉर्मेंस जो खुदा ने उसमें डाली हुई थी वो पेश की, तो
हमें बहुत सी बातों के लिए क्या हुआ, पश्चाताप आ गया। हमें उस भाई के लिए कायल होना पड़ा। वाकई भी खुदा की सामर्थ इसमें से क्या करती है, काम करती है। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर आया हुआ जो वरदान है उसको इस बात से छुपाने की जरूरत नहीं कि हमारी पर्सनैलिटी नहीं, यहाँ जैसे बोलता था अपना मूसा कि मैं बोलने में क्या हूं, है ना, मेरी जुबान क्या है, भद्दी है, या मेरे बोलने में कोई मेरे को बोलने का टैलेंट मुझ में नहीं। हालेलुया। कैसा नहीं करना। खुदा जब अपना काम करता है तो वो आपके किसी भी रूप रंग पर किसी का ध्यान जाने देता ही नहीं। वो आपका आदर उसी प्रकार उनके मन में आता है जैसे प्रभु यीशु मसीह का आदर उनमें होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, जिस वरदान का प्रयोग नहीं किया जाता उसे जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई? युद्ध या जंग? केड़ा जंग? केड़ा जेड़ा सरिये नो लोहे नो लग जाता। हालेलुया। जिस वरदान का प्रयोग नहीं किया जाता है उसमें जंग लग जाएगा और वह हमसे वापस भी लिया जा सकता है। हालेलुया। ओके, जैसे उससे क्या ले लिया, वापस ले लिया। जिसने एक तोड़ा क्या कर दिया, दबा दिया। उससे क्या लिया, तोड़ा वापस ले लिया। हालेलुया। तो किसको दे दिया? जिसके पास 10 थे। तो कई लोग फिर हमारी नजरों के सामने ही आत्मा में कितने बढ़ जाते हैं, कितना उनके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है, कितना उनके बोलचाल में, ढंग में, बैठने उठने में एक आत्मिकता और बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ी है? हालेलुया। क्योंकि हम आत्मिक बने नहीं। हमारे हिस्से की आत्मिकता हमारी ही संगत में, हमारे ही सहयोगी को वो दे दी जाती है। हालेलुया। तो उससे क्या कर लिया जाता है? वापस ले लिया जाता है। तो अब इन दिनों में हमें ये बात मनन करने का भी समय है। देखें कौन कौन से वरदान आप में से प्रभु ने कई बार आपको उकसाया कि ये काम करो, लेकिन हमने कई दुनियावी बातों को लेकर या दिमाग की बातों को लेकर उनको क्या कर दिया, दबा दिया। देखना कहीं वो दूसरे को, तेरी बरकत वचन में लिखा, कहीं दूसरा ना ले जाए। हालेलुया। इसके लिए वचन पढ़ते हैं मत्ती 25:28। वापस ले लिया जाए। हालेलुया। पूरा रबा सिंगर रबो शदा। हाँ जी। इसलिए हाँ, वह तोड़ा उससे ले लो। वह तोड़ा जो वरदान है उससे क्या कर लो, ले लो। और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। हाँ, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको क्या कर दो भाई, दे दो। हालेलुया। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूं, निजी तौर पर लिख लो, व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूं कि मैंने लेखन का वरदान इसलिए खो दिया क्योंकि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो बहुत से लोगों के पास क्या है, लिखने का वरदान है। वो प्रभु के वचन की बातें या किताबें जो हैं वो बहुत बढ़िया ढंग से लिख सकते हैं, या आपने कई बार किताबें पढ़ी हैं तो वो कितने सिस्टम से लिखी होती हैं। एक वचन को लेकर, एक विषय को लेकर, एक करैक्टर को लेकर, एक स्थान को लेकर जब उन्होंने लिखा तो कितना बढ़िया तरीके से लिखते हैं। हालेलुया। तो वो भी क्या होता है, एक वरदान ही होता है। हालेलुया। लेकिन क्या कर दिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सातवीं बात, छठी थी, वरदानों का प्रयोग आवश्यक है, जिसमें हमने ये आयतें देखी, 1 तीमुथियुस 4:14 और मत्ती 25:28।
अभी हम 7वीं बात देख रहे हैं वरदानों के विषय में, वो है वरदानों को उन्नत बनाया जाना चाहिए। यानी कि वरदानों में हमारी उन्नति होनी चाहिए। एक वरदान जब हम लेकर चल रहे हैं तो उस वरदान को इस्तेमाल करते करते ही जाना है, साथ में दूसरा भी निकल आएगा। हालेलुया। तो वरदानों में क्या होनी है? उन्नति होनी जरूरी है। दूसरा तीमुथियुस, इसके लिए दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 6 वचन। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 6 वचन। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ, शुद्धि यानी कि याद दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, चमका दे, चमका दे। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुतों पर हमने पिछले समयों में हाथ रखे, तो बहुतों ने उनको चमकाया वरदानों को, लेकिन बहुते क्या रह गए? ढीले रह गए। उन्होंने उस बात की गंभीरता को जाना ही नहीं कि एक दास ने आत्मा की प्रेरणा से उन पर क्या रखा है? हाथ रखा है। तो बहुते फलदार हुए, तो बहुते लोग क्या हुए? वो वैसे के वैसे ही रह गए जैसे आम विश्वासी ही होता है। हालेलुया। तो ये इसमें हमारा दोष नहीं है, वचन का दोष नहीं है, खुदा का दोष नहीं है। किसका दोष है? जिन्होंने उसकी गंभीरता को जाना नहीं, उसको चमकाना चाहा ही नहीं। हालेलुया। तो जैसे हमारे घर में आता है कोई, जैसे बच्चों को हमारे स्कूल में कुछ मिलता है, वरदान कुछ मिलते हैं ना, ट्रॉफी वगैरह, तो क्या होता है कई घरों में हमने देखा है कि कई ऐसे उनका शोकेस ही भरा होता है बच्चों के मिली हुई ट्रॉफी, सारा शोकेस भी भरा होता है लेकिन उसमें धूल भी भरी होती है। हालेलुया। तो वो क्यों दिया गया स्कूल में? वो क्यों दिया गया कि ये बच्चे के ने अच्छा काम किया है, तो ये इसके घर तक जाएगा ट्रॉफी, तो क्या होगा? लोग आएंगे तो देखकर क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे, क्या बात है, कैसा है। तो कई लोगों की ट्रॉफियां वहां पड़ी पड़ी क्या हो जाती हैं? गल सड़ जाती हैं, जो उनको ध्यान देते नहीं है। लेकिन कई लोगों को बोलते हैं कि ये हमको 20 साल हो गए, या मुझे बचपन में ये मिली थी, तो वैसे ही उन्होंने उसको क्या रखा? चमका के रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो वरदान है वो क्या होने हैं? चमकते रहने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये चमकेंगे तो दूसरों को क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। कलीसिया में इसका होगा क्या होगा? फायदा होगा। कलीसिया में आत्मा में क्या होगी? लोगों की उन्नति होगी। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लोगों को जब अपने वरदानों को इस्तेमाल करते देखोगे, उसकी धुन में लगे हुए देखेंगे, तो छठा अपने आप ही क्या हो जाएगा? लग जाएगा। हालेलुया। 7वां भी जो भी आएगा उसमें वैसा ही लगता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों के जब संगत में जब से हम लोगों ने बोला कि आपने सिंपल सादा रहना है, तो क्या हुआ? जब 10 5 20 लोगों ने अपने आप को ऐसा किया, तो फिर अभी जो आते हैं वो क्या होते जाते हैं? थोड़ी देर देखते, बाद में देखते मैं तो इनमें भीगता नहीं हूँ, डूबता नहीं, तो मैं तो लक्ष्य रखता हूँ। वो क्या करता? वो भी अपने आप को ऐसे कर लेता है। कई तो बात तो मजबूरी मारे करता है या दिखाने के लिए करता है, लेकिन बाद में जब वो लगातार इसमें रहता है तो उसको वही पसंद आता है, वो बोलता है यही ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। तो बात कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जो हमारे पास वरदान है उसको क्या करना है? चमकाना। लिख लें, तू परमेश्वर के उस वरदान को जो तुझे मिला है चमका दे। दूसरे शब्दों में मिला कि शब्द में हम लिख सकते हैं कि जो प्रकट हुआ है तुझमें, उसको क्या कर दे? चमका दे। परमेश्वर के राज्य में वरदान को लाभदायक बनाने के लिए
परमेश्वर के राज्य में वरदान को लाभदायक बनाने के लिए निरंतर उसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाना आवश्यक है। व्यवहारिक मतलब उसको काम में लाया जाना चाहिए। अगर प्रार्थना का वरदान है, बार बार रुकावटें आएंगी लेकिन प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। अगर कलीसिया में कोई सेवा मिल गई है, कोई दरी बिछाने को इंतजाम करने की, तो रुकावटें आनी है लेकिन उसको क्या करना है, वो काम छोड़ना नहीं, क्योंकि उसी में से आगे निकल के और आने वाले हैं। हालेलुया। तो आप पहले ही कोई जबरदस्त वरदान बोलोगे, पहले ही आते ही जाते कलीसिया में वो वरदान मैं पालूं, तो ऐसा हो सकता नहीं। खुदा कैसे करता है, धीरे 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 धीरे, जैसे माँ की कोख में 9 महीने लग जाते एक बच्चे का रूप बनने में, इसी प्रकार धीरे 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 खुदा अपने वरदानों को उसमें से क्या करता है, जो उसमें समर्पित रहता है करता रहता है। परमेश्वर के राज्य में वरदान को लाभदायक बनाने के लिए क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में है ना अभी, तो इसमें जो वरदान हमको मिला है उसकी बात हो रही है। परमेश्वर के राज्य में वरदान को लाभदायक बनाने के लिए निरंतर, अगर वरदान को हमने लाभदायक बनाना है तो क्या करना है, निरंतर व्यवहारिक प्रयोग, यानी कि उसको काम में लाना है। व्यवहारिक क्या है, व्यवहार करना ना, सिर्फ व्यवहारिक काम में लाया जाना है उसको, लगातार वरदान को व्यवहारिक प्रयोग किया जाना आवश्यक है। आइए इन स्वर्गीय वरदानों को निरंतर उन्नत बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हालेलुया। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। अभी ये विषय हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ, आत्मा के फलों का, आत्मा के वरदानों का। अभी खुदा चाहेगा तो कल हम वचन से सीखेंगे कि आत्मा द्वारा चलाया जाने वाला या आत्मा से भरपूर जीवन क्या होता है। हालेलुया। क्या आत्मा से भरपूर जीवन क्या होता है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए बैठकर प्रभु, जब तेरे वचन पर मनन हुआ है खुदावन, तेरे वचन का प्रकाश जो तूने हमें दिया है उसके अनुसार हम चल सकें खुदावन, बड़ी कृपा कर देना। और प्रभु जो अब तक तेरे लोगों ने प्रार्थना की है, अभी भी बैठे हुए हैं, सबके लिए तेरा धन्यवाद, सबको बड़ी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की पाक अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन।